दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि पीएम मोदी 16 जनवरी को शुरू करेंगे वैक्सीनेशन कैंपेन। कोविन ऐप भी करेंगे लॉन्च। जी हां, आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को सुबह 11 बजे से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ सोमवार को 1.1 करोड़ खुराक के लिए और भारत बायोटेक से 55 लाख खुराक के लिए खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि अगले 6 से 8 महीनों में जोखिम भरी परिस्थिति में काम करने वाले लगभग 30 करोड़ ज्यादा लोगों को टीके लगाए जाएंगे। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं किसान, कानून रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। जी हां, आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। किसान नेताओं का कहना है कि वे किसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। कानून को लेकर किसान कोर्ट में नहीं गए थे, सरकार की ओर से याचिका डाली गई थी। हालांकि किसान नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंदोलन के हक में दिए गए फैसले का स्वागत किया, लेकिन कमेटी के बारे में स्पष्ट कर दिया कि वे इससे सहमत नहीं हैं। साथ ही किसान नेताओं ने 15 जनवरी की वार्ता में शामिल होने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुंडली बॉर्डर पर किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, जगमोहन सिंह, जगजीत सिंह दल्लेवाल, प्रेम सिंह भंगू, रमिंदर पटियाल आदि ने पत्रकारों से बातचीत की। किसान नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में जो 4 नाम शामिल किए गए हैं वे पहले से ही इन कानूनों के समर्थक रहे हैं। कानून के समर्थन में इनके लेख विभिन्न अखबारों में प्रकाशित होते रहे हैं। यही नहीं, ना तो किसान सुप्रीम कोर्ट गए और ना ही किसी कमेटी का कोई प्रस्ताव रखा, तो इसका क्या औचित्य है? ये कमेटी केवल विषय को भटकाने के लिए बनाई गई है। तीनों कानून संसद और भाजपा सरकार ने बनाए हैं, इसलिए हमारी लड़ाई सरकार से है। हमारी मांग कानून रद्द कराने की है, किसी कमेटी में बहस के लिए नहीं। तो दोस्तों जिस तरीके से लगातार किसान फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है अमेरिका से। जी हां, आपको बता दें कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर बुधवार को होगा मतदान। नैन्सी पेलोसी बोली, राष्ट्रपति से अमेरिका को है खतरा। जी हम बात करें कि अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव पर बुधवार को मतदान होगा। इसके जरिए ट्रंप पर महाभियोग के लिए आरोप तय किए जाएंगे। सदन में यह प्रस्ताव सोमवार को पेश किया गया। इसमें ट्रंप पर मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कैपिटल हिल यानी संसद परिसर पर हमले के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था। प्रतिनिधि सभा में बुधवार से पहले एक अन्य प्रस्ताव पर भी मतदान होगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से ट्रंप को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट से अपील की जाएगी। उनसे यह कहा जाएगा कि वे 25वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू कर ट्रंप की फौरन छुट्टी कर दें। डेमोक्रेट सांसदों ने यह प्रस्ताव सोमवार को पेश किया था। इसका ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने विरोध किया था। इस प्रस्ताव पर अमल के लिए बुधवार सुबह तक की मोहलत दी जाएगी। इस पर अमल नहीं होने पर सदन में बुधवार को ही महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, फिर शाम को मतदान कराया जाएगा। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बताते कि बेंगलुरु ड्रग्स केस में विवेक ओबराय के साले आदित्य अल्वा गिरफ्तार, कई महीने से थे फरार। जी हम बात कर रहे हैं कि बेंगलुरु ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय के ब्रदर इन लॉ आदित्य अल्वा को बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी सीसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने बताया कि 4 महीने से फरार आदित्य को सोमवार रात चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को आदित्य को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया। जनता पार्टी के दिवंगत नेता जीवाराज अल्वा के बेटे आदित्य पर बेंगलुरु के हेबल में स्थित फार्म हाउस पर पार्टी आयोजित करने के आरोप हैं। पुलिस को शक है कि इन पार्टियों में ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति और इस्तेमाल किया जाता था। सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी के सूत्रों ने पहले बताया था कि आदित्य के साथ मिलकर दूसरा मुख्य आरोपी वीरेन खन्ना इन पार्टियों का आयोजन करता था। आदित्य पर अपने रिसोर्ट में जगह उपलब्ध करवाने का आरोप है, जबकि वीरेन पर आरोप
आरोप है कि वो इस पार्टी में शामिल होने के लिए हाई प्रोफाइल लोगों का इंतजाम करता था। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती का विवादित बयान, योगी के मंत्री ने कहा केजरीवाल मांगे माफी, संजय सिंह का हमला। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सोमनाथ भारती के विवादित बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सोमवार को गिरफ्तार हुए सोमनाथ भारती फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है। इस बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सोमनाथ भारती के बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। उधर मंगलवार को अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, योगी जी आप एक नहीं 1000 मुकदमे लिखाइए, एक नहीं 1000 बार जेल भेजिए, लेकिन स्कूल का, अस्पताल का, पटरी गुमटी दुकानदारों का, बिजली का, पानी का मुद्दा हम लोग पहले भी उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। हम यहाँ के स्कूलों को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं, ऐसी बदतर हालत में हैं कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। सोमनाथ भारती के इस बयान के बयान पर बवाल मच गया। सोमवार को पुलिस ने सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारती को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। सोमनाथ भारती के खिलाफ जगदीशपुर कोतवाली में धारा 505 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आई जो कि आजकल बर्ड फ्लू को लेकर है। जी आपको बता दें कि बर्ड फ्लू से चिकन और अंडे के कारोबार पर मार। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में दामों में भारी गिरावट। जी हम बात करें कि देश में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद चिकन और अंडे के कारोबार पर इसका काफी असर हो रहा है। सर्दी के मौसम में चिकन और अंडे का कारोबार दूसरे मौसम के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है। बीते एक हफ्ते में इस कारोबार को काफी झटका लगा है। चिकन के रेट पर प्रति किलो 50 रुपए तक कम हो गए हैं। कई शहरों में तो चिकन के रेट करीब आधे रह गए हैं। वहीं अंडे के दाम में भी 1 रुपए की कमी आ गई है। आपको बता दें कि ऐसे में इन राज्यों में चिकन और अंडे के कारोबार पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बीते 6 दिनों में महाराष्ट्र में बॉयलर चिकन की कीमतें लगभग 82 रुपए से 58 रुपए प्रति किलोग्राम, गुजरात में 94 से 65 रुपए और तमिलनाडु में 80 रुपए से 70 रुपए हो गई है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी के कारोबारियों ने भी एक हफ्ते में चिकन की डिमांड कम होने की बात कही है। दिल्ली में चिकन के भाव प्रति किलो 40 से 50 रुपए तक कम हो गए हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर बता दें कि नितिन गडकरी ने लॉन्च किया गाय के गोबर से बना वैदिक पेंट। सरकार बोली इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान खादी ग्राम उद्योग द्वारा गाय के गोबर से बना प्राकृतिक वैदिक पेंट लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पेंट की कीमत बाजार में उपलब्ध अन्य पेंट से आधी है। इसकी 2-3 हजार फैक्ट्री देश में खुले हर गौशाला पेंट बनाए। पेंट लॉन्च के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी हद तक का बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। पेंट की कीमत पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके डिस्टेम्पर पेंट की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर, जबकि इमल्शन पेंट 225 रुपए प्रति लीटर है। पेंट की ये कीमत बड़ी कंपनियों के पेंट से आधे से भी कम है। पेंट की पैकिंग 2 लीटर से लेकर 30 लीटर तक तैयार की जाएगी। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है कि वाराणसी पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बोले अखिलेश सरकार ने 12 बार यूपी आने से रोका। जी हम बात करें कि यूपी में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल की सियासी जमीन को तलाशने के लिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी पहुंच गए हैं। यहाँ आते ही ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधे हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उन्हें 12 बार यूपी आने से रोका
रोका गया। बिहार चुनाव से मिली सफलता के बाद यूपी में गठबंधन की राजनीति को बढ़ाते हुए उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से समझौता किया है। ऐसे में ओवैसी ने कहा कि सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर से उनकी दोस्ती है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में 12 जनवरी यानी मंगलवार को AIMIM चीफ पूर्वांचल के एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। उनके साथ सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई थी और सवाल यही है कि क्या बिहार गठबंधन में शामिल बसपा भी यूपी के चुनाव में AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि क्या है देश भर में सोने और चांदी का रेट। जी आपको बता दें कि फिर से सस्ता हुआ सोना, लगातार तीसरे दिन गिरे दाम। चेक करें सोने चांदी का लेटेस्ट रेट। जी आपको बता दें कि सोने चांदी की कीमत में गिरावट का दौर जारी है। सोना एक बार फिर से सस्ता हो गया है। सोने के दाम में लगातार नरमी देखने को मिल रही है। लगातार तीसरे दिन सोने चांदी की कीमत गिरी है। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच मंगलवार को MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 12 जनवरी को सराफा बाजार में शुरुआती कारोबार में MCX पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने की कीमत में 0.03% की गिरावट आई है और सोना लुढ़क कर 39,338 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी वायदा के दामों में 0.22% की गिरावट आई और चांदी घटकर 65,414 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और 4 दिन शीतलहर रहेगी। इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अभी कम से कम 4 दिन और शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इन क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए भी ऐसा ही अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। IMD ने कहा कि शुष्क उत्तरी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्से में अगले 4-5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की आशंका है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।